नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप के पार्ट 2 में हैं। इसमें कुछ हम लोग एडवांस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ने बिजनेस स्टार्ट किया 3,000 रुपये लगा करके। X-6 मंथ के बाद क्यू ने ज्वाइन किया 6,000 इन्वेस्टमेंट के साथ। तो 2 साल के बाद प्रॉफिट रेशियो है 4:5। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो में कैसे निकलेगा? प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो पी ने इन्वेस्टमेंट किया है 3,000 और ये 24 मंथ के लिए, 2 साल का मतलब 24 मंथ। अपॉन क्यू का क्या है प्रॉफिट? 6,000 इंटू 24 माइनस X-6, क्योंकि ये X-6 मंथ बाद स्टार्ट किया था, इसीलिए इसका जो 6,000 है वो इंटू होगा 24 माइनस X-6 मंथ इज इक्वल टू 4/5, जो कि प्रॉफिट रेशियो है। यहाँ से X का वैल्यू आएगा 15। PQR का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:4:5 और टाइम का रेशियो है 6:7:8। तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा 18:28:40। इसको सॉल्व करेंगे तो 9:14:20। अब यहाँ पर कह रहा है कि Q का प्रॉफिट 77,000 है, तो इसका मतलब 14 का वैल्यू 77,000 है। और क्वेश्चन में बोला है कि R को X + 55 ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है P से। तो R और P का डिफरेंस कितना हुआ? 20 - 9 11, और इस 11 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में X + 5500। तो पहले 11 का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 14 का वैल्यू 77,000 है तो 11 का वैल्यू कितना होगा? 60,500, और यही 60,500 है X + 5500। तो यहाँ से X निकल के आएगा और X निकल के आया 5500। तो हम लोगों को X का 27.27% निकालना है। इसका मतलब 3/11 लाना है। तो 3/11 इंटू 55,000 15,000 आंसर आता है। पंकज और प्रकाश का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 7:3। 12,000 का प्रॉफिट कमाया है बिजनेस एक साल में, और ये लोग उसको डिसाइड किया है कि पहले 40% को हटा देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे, और 60% को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रकाश को मिलता है X + 360। तो वैल्यू क्या है? 22.22% ऑफ X। तो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 7:3 और टाइम तो इक्वल है, इसीलिए प्रॉफिट का भी रेशियो 7:3 हो जाता है। अब 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से कि 40% ये री इन्वेस्ट कर देगा। तो इसका मतलब बांटने के लिए कितना प्रॉफिट बचा हुआ है? 60%, जो कि 7,200 है। तो 7,200 में प्रकाश को कितना मिला है? 3/100 ऑफ 7,200। इतना अमाउंट प्रकाश को मिला है, और क्वेश्चन में बोला था कि प्रकाश को मिला है X + 360। इसका मतलब 3/10 इंटू 7,200 इज इक्वल टू X + 360। तो यहाँ से X निकल के आएगा 1,800, और हम लोग को 22.22% यानी कि 2/9 निकालना है 1,800 का। तो हम लोग निकाल दिए, 400 आ गया आंसर। राहुल ने एक बिजनेस का शुरुआत किया है 8,400 इन्वेस्टमेंट के साथ। 6 महीने के बाद रिया ज्वाइन करती है उसको X + 3,000 इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके बाद 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट होता है 6,375, जिसमें से कि राहुल का शेयर है 2,625। तो हम लोगों को 28.57% ऑफ X निकालना है। तो 8,400 12 महीना के लिए इन्वेस्टेड रहा, और X + 3,000 ये 6 महीना के लिए इन्वेस्टेड रहा, क्योंकि वो 6 महीना बाद ज्वाइन की थी। इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट क्या है? राहुल का प्रॉफिट 2,625 है, और रिया का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट से माइनस कर देंगे 2,625, तो रिया का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से X का वैल्यू निकलेगा 21,000, और जब X का वैल्यू 21,000 आया तो उसका 2/7 निकालने बोला है, तो इसका मतलब 6,000 आएगा। अंकित और अनिकेत ने बिजनेस शुरुआत किया। इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों ने 9,000 और 12,000 का। X-5 मंथ के बाद अंकित ने 3,000 और ऐड किया, और अनिकेत ने 1,500 ऐड किया। 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट 7,200 का आया, जिसमें से कि अंकित का शेयर 3,300 है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है X² - X + 3 का। तो हम लोग प्रॉफिट रेशियो वाला फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। अंकित का कितना प्रॉफिट है? 9,000। X-5 मंथ्स के लिए वो इन्वेस्ट किया था, प्लस 3,000 और लेके आया, तो 12,000 इन्वेस्ट हो गया। तो 12,000 कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 12 मंथ माइनस X-5 मंथ, यानी कि 17 - X, इतना मंथ के लिए वो 12,000 को इन्वेस्ट किया। अपॉन अनिकेत ने कितना पैसा लाया था? 12,000 लाया X-5 मंथ के लिए, प्लस 1,500 और लेके आया बाकी मंथ के लिए। बाकी मंथ यानी कि 12 - X-5, यानी कि 17 - X मंथ के लिए बाकी का पैसा लाया 13,500। तो इस तरह से, और इक्वल टू कर देंगे प्रॉफिट। अंकित का प्रॉफिट 3,300 दिया हुआ है, और अनिकेत का प्रॉफिट निकल जाएगा 7,200 में। अगर 3,300 माइनस कर देंगे तो 3,900 आ जाएगा।
तो यहाँ से x निकलेगा 9 और हम लोग को पुट करना है वैल्यू को x² माइनस x प्लस 3 में, तो आंसर आ जाएगा 75। ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया और इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 7:5। 3 महीने के बाद सी ने भी ज्वाइन किया विथ 20% लेस इन्वेस्टमेंट एज बी का जितना इन्वेस्टमेंट था उसे 20% लेस इन्वेस्टमेंट के साथ सी ज्वाइन किया। उसके कुछ मंथ बाद और ए ने छोड़ दिया और डी ने ज्वाइन किया। अब डी ज्वाइन कर रहा है तो कितना इन्वेस्टमेंट के साथ, जितना ए का इन्वेस्टमेंट था उससे 200/7% कम इन्वेस्टमेंट से। फिर 1.5 साल के बाद बी ने क्लेम किया 5/14 ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट टाइम निकालना है डी का। तो ए बी सी डी इसका इन्वेस्टमेंट का पहले रेशियो निकालते हैं। हम लोग को मालूम है ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:5 है। सी ने कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, 3 महीने बाद ज्वाइन किया, 20% लेस इन्वेस्टमेंट एज बी। तो बी का इन्वेस्टमेंट अगर 5 है तो इसका 20% 1 होगा, तो 1 कम, 5 में 1 कम यानी कि 4 होगा सी का वैल्यू इन्वेस्टमेंट का। अब डी का क्या वैल्यू होगा, डी ने ज्वाइन किया है 200/7% ए से कम। तो 200/7% का मतलब है 2/7। तो ए का अगर 7 है तो इसका 2/7 कम डी ने किया है। तो 7 का 2/7 2 निकल के आता है, तो 7 में 2 कम कर देंगे तो 5 आएगा डी का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया 7:5:4:5। अब देख लेते हैं कितना टाइम के लिए इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तब जाके प्रॉफिट का रेशियो मालूम चलेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1.5 साल तक ये लोग काम किया। 1.5 साल का मतलब 18 मंथ्स। और तो बी ने 18 मंथ्स किया है और सी ने 3 मंथ बाद ज्वाइन किया था। इसका मतलब कि 3 मंथ ये नहीं किया होगा, तो 18 में 3 कर देंगे माइनस, तो 15 मंथ के लिए किया होगा। तो सी का 15 मंथ हो गया। उसके बाद बोला था कि और कुछ दिन बाद ए ने छोड़ा और डी ने ज्वाइन किया। तो उसको अज्यूम कर लेते हैं कि टी मंथ में वो छोड़ा, तो ए ने टी मंथ तक पैसा लगाया होगा, उसके बाद छोड़ दिया है। और डी ने कब तक पैसा लगाया, जब 18 मंथ में टी माइनस कर देंगे तो उतना मंथ के लिए डी पैसा लगाएगा, क्योंकि ए ने अब तक टी मंथ तक पैसा लगाया। अब ए छूट गया तो अब डी आ रहा है, तो डी कितना टाइम तक पैसा लगाएगा, 18 माइनस टी। तो इस तरह से हम लोग को टाइम का भी मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इंटू कर देंगे इन्वेस्टमेंट और टाइम को, तो प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर उपाय लगाते हैं, बी का प्रॉफिट अपॉन ए प्लस सी प्लस डी का प्रॉफिट। अब हम लोग को मालूम था कि बी ने 5/14 ऑफ टोटल प्रॉफिट को क्लेम किया है। तो बी का प्रॉफिट अगर 5 है तो ए प्लस सी प्लस डी का प्रॉफिट कितना होगा, 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बना, बीज प्रॉफिट अपॉन ए प्लस सी प्लस डी प्रॉफिट इज इक्वल टू 5/9। तो यहाँ से हम लोग का टी निकल के आया 6। और हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ डी निकालो। तो डी का कितना इन्वेस्टमेंट टाइम है, 18 माइनस टी यानी कि 12 मंथ्स। रमेश और सुरेश ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है और इन्वेस्टमेंट कितना लगाया है, 41,400 और 55,200। फिर कुछ मंथ के बाद मोहन ने ज्वाइन किया है। मोहन कितना इन्वेस्टमेंट लेकर के आया है, जितना सुरेश लाया था उसका 16.66% कम लाया है। फिर 15 मंथ के बाद मोहन क्लेम कर रहा है 16/79 ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो हम लोग को बताना है कि मोहन ने कितना दिन बाद ज्वाइन किया था। तो पहले तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो रमेश और सुरेश का क्या होगा रेशियो होगा 9:12। अब जब रमेश और सुरेश का मिल गया हम लोग को रेशियो 9:12, तो मोहन का कितना होगा, मोहन का 16.66% कम था सुरेश से। तो सुरेश का अगर 12 है तो इस 12 का 1/6 कम होगा मोहन का, तो 1/6 यानी 2 कम होगा। 12 से 2 कम होगा यानी 10 होगा मोहन का वैल्यू। तो हम लोगों को रमेश, सुरेश और मोहन का रेशियो निकला इन्वेस्टमेंट का 9:12:10। कितना टाइम के लिए ये लोग ज्वाइन किया है, रमेश और सुरेश तो 15 मंथ के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन मोहन का नहीं मालूम है तो टी लिख दिए। फिर यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। प्रॉफिट का रेशियो जैसे ही मिल गया 27:36:2t, तो हम लोग मोहन का प्रॉफिट अपॉन रमेश और सुरेश का प्रॉफिट वो निकाल देते हैं। तो मोहन का प्रॉफिट 2t है और दोनों का मिला करके, रमेश और सुरेश का मिला करके 63 है प्रॉफिट, इज इक्वल टू कर देते हैं। मोहन कितना टोटल प्रॉफिट का लिया है, 16, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोहन क्लेम्ड 16/79 ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो अगर मोहन ने 16 क्लेम किया है तो बाकी रमेश और सुरेश ने कितना क्लेम किया, 63, 79 माइनस 16 63। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल के आएगा 8 मंथ्स। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 34,500 के साथ। 8 मंथ के बाद बी ने ज्वाइन किया उसे 41,400 के साथ। उसके बाद कुछ दिन तक, कुछ सालों तक काम चलते रहा। उसके बाद जब पार्टनरशिप एंड हुआ
तब बी ने 4/9 ऑफ टोटल प्रॉफिट क्लेम किया। तो हम लोग को बताना है कि पार्टनरशिप कितना दिन तक चला। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग को मालूम चल गया ए और बी का 5:6। अब मानते हैं कि ये टी टाइम तक पार्टनरशिप चला है, तो अगर प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मेट में लाएंगे तो ए का क्या प्रॉफिट होगा 5 इंटू टी, और बी का कितना प्रॉफिट होगा 6 इंटू टी माइनस 8 मंथ इज इक्वल टू 5/4। जब बी ने क्लेम किया है 4/9 प्रॉफिट, तो अगर बी का प्रॉफिट 4 है तो ए का प्रॉफिट 5 होगा। तो इसीलिए हम लोग ए का प्रॉफिट 5 किए अपॉन बी का प्रॉफिट 4 किए। तो यहाँ से को टी को सॉल्व किए तो 12 आया, यानी कि 12 मंथ तक ये पार्टनरशिप चला है। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 37,200 और 46,500। फिर कुछ समय के बाद बी ने छोड़ दिया और सी ने ज्वाइन किया 55,800 के साथ। 15 मंथ के बाद प्रॉफिट आया 36,800, जिसमें से कि सी ने क्लेम किया 13,800। तो हम लोग को बताना है कि बी ने कितने मंथ बाद छोड़ा है और सी ने कितने मंथ बाद ज्वाइन किया है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। 4:5:6 निकल के आता है। तो हम लोग को मालूम है ए तो 15 मंथ के लिए ज्वाइन किया है, और सोच लेते हैं कि बी जो है टी मंथ तक काम किया है, तो 5 के साथ टी हो जाएगा। और जो सी है वो कब ज्वाइन किया होगा, 15 मंथ टोटल है, और जब बी छोड़ा है तब सी ज्वाइन किया है, तो 15 माइनस टी हो जाएगा सी के लिए। तो हम लोग प्रॉफिट का रेशियो में डालते हैं। प्रॉफिट हम लोग को मालूम है कि प्रॉफिट का रेशियो अगर देखा जाए तो 368 अगर प्रॉफिट है और सी ने क्लेम किया 138, तो ए प्लस बी के लिए प्रॉफिट कितना बचा 230। तो हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे, सी का प्रॉफिट अपॉन ए प्लस बी का प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट कितना होगा 6 इंटू 15 माइनस टी, और बी प्लस सी का कितना प्रॉफिट होगा 15 इंटू 4 प्लस 5t, और इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो 138 अपॉन 230। यहाँ से टी का वैल्यू निकल के आएगा 24। यही हम लोग को निकालना था। दो पार्टनर ए और बी, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख और 1.5 लाख, और बिजनेस में एग्री किया कि 60% प्रॉफिट का हम लोग डिवाइड कर लेंगे आपस में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा यानी 40% प्रॉफिट जो रहेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डाल देंगे। अगर एक पार्टनर 2400 ज़्यादा रुपये लेता है दूसरा से, तो हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है 2:3, और हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट अगर 100x है तो उसमें से 60% प्रॉफिट जो है वो बांटेगा ए और बी में। तो ठीक है, तो 60% यानी 60x इसको बांटेगा 2:3 में, तो कितना आएगा 24x और 36x। और बोला है कि एक पार्टनर 24 से ज़्यादा रिसीव करता है, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है 12x उसका वैल्यू है 2400। अगर 12x का वैल्यू 2400 है तो x का वैल्यू 200 आया, और प्रॉफिट 100x है और हमको प्रॉफिट ही निकालना है, तो 200 इंटू 100 20,000 आ गया आंसर। अरुणा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 के साथ। फिर 3 साल के बाद प्रसन्ना ने उसे ज्वाइन किया है 35,000 के साथ। एट द एंड ऑफ n ईयर्स प्रॉफिट जो है वो 33x और 28x है। तो हम लोग को n+4 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो तो रेशियो ही होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का क्या रेशियो होगा 33:28। अब यहाँ हम लोग प्रॉफिट का रेशियो में ही फॉर्मेट में डालते हैं। जो अरुणा ने है 30,000 लगाया है n ईयर्स के लिए, और प्रसन्ना ने 35,000 लगाया है n-3 ईयर्स के लिए, और इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो यानी कि 33/28। यहाँ से n आएगा 11, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है n+4 का वैल्यू, तो 11+4 15 ईयर्स। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का लगभग सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप दृढ़ निष्ठा से पढ़ाई कर रहे हो।